Hello friend, hi, this is your guide. Today we are going to discuss about this आइस बाबा यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेन एग्ज़ाम्स का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये 2 जनवरी 2020 का है और यहाँ पे प्रीलिम्स एंड मेंस फोकस है। ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको यूज़फुल रहेगा अपकमिंग प्रीलिम्स 2020 के लिए। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक है सैटकॉम। तो सैटकॉम टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान ने अभी यूटिलाइज़ किया है इन इट्स बिग वे। अभी ये मेंस 2 में आपको GS2 में आपको गवर्नेंस के लिए आपको यूज़फुल रहेगा। उसके बाद में ये पढ़ते हैं कि ये अभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ किया है टू एनहांस द लर्निंग आउटकम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। राजस्थान गवर्नमेंट ने यूज़ किया है फॉर गेटिंग द सर्विसेज ऑफ द सब्जेक्ट एक्सपर्ट इन द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। उसके बाद में यहाँ पे इंस्टीट्यूशन विद द शॉर्टेज ऑफ द टीचर, मतलब जहाँ पे टीचर की शॉर्टेज है सो उसके लिए ये स्पेशली बेनिफिट रहेगा फ्रॉम द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपलिंग फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट इज़ आल्सो यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी टू जनरेट द अवेयरनेस अबाउट द सोशल वेलफेयर स्कीम वाइल गिविंग द प्रायोरिटी टू द 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड बाय द नीति आयोग इन द स्टेट। अभी ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नीति आयोग ने लॉन्च किया था, नीति आयोग का इनिशिएटिव ये प्रोग्राम लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 5 जनवरी 2018 को इसने लॉन्च किया था। इट एम्स टू क्विकली एंड इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म सम इंडियाज़ मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट। जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है, उन एरियाज़ को ऑफ द इमीडिएट इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ इमीडिएट इम्प्रूवमेंट किया जाएंगे, मेजर्स लिए जाएंगे, प्रोग्रेस एंड रैंक दिया जाएगा और ये नीति आयोग के थ्रू यहाँ पे दिया जाएगा। सो ये प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था प्रोग्राम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट 2018 में, ये ध्यान में रखना। और इसके ब्रॉड आइडियाज़ है प्रोग्राम के, इंक्लूड कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन। कन्वर्जेंस में है यहाँ पे सेंटर एंड स्टेट स्कीम को यहाँ पे मतलब यूज़ किया जाएगा। कोलैबोरेशन मतलब यहाँ पे सेंटर, स्टेट लेवल एंड प्रभारी इंचार्ज रहेंगे ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे। सो बहुत सारे यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहेगा, उसी को कोलैबोरेशन यहाँ पे बोला गया है। कंपटीशन अमंग द डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट के कंपटीशन रहेगा और उनको रैंकिंग दिया जाएगा नीति आयोग के थ्रू। उसके बाद में फार्मासिटी इन तेलंगाना के बारे में पढ़ते हैं। ये GS2 का है टॉपिक। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एंड GS3 में इकोनॉमी से रिलेटेड है। अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि फार्मासिटी प्रोजेक्ट ये प्लान किया गया तेलंगाना गवर्नमेंट ने एज द वर्ल्ड बिगेस्ट फार्मा क्लस्टर, ये हैदराबाद में है, और ऑब्टेन द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स अप्रूवल एंड द एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर इट फ्रॉम द सेंटर। ये नीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स। द बेसिक स्ट्रक्चर है एट द फार्मासिटी लाइक द सेटिंग ऑफ द सब स्टेशन, लेइंग रोड्स एज ऑलरेडी कमेंस। द गवर्नमेंट वुड हैव द वर्क फॉर ऑन एस्टेब्लिशिंग द इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान टू मेक इट पॉल्यूशन फ्री प्रोजेक्ट। मतलब ETP का मतलब जो इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा पॉल्यूशन फ्री प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद में नीम्स के बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पे। ये नीम्स क्या है, आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 में यहाँ पे लाया गया था। ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग to 25% of the country's GDP while also creating the 100 million job over the next decade. NIMS have been conceived as a large integrated industry township with the state-of-the-art infrastructure, land use on the basis of zoning, clean and energy efficient. So ये लार्ज इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप है और स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड यूज़ का इसमें होता है, बेसिस ऑफ द जोनिंग, क्लीनिंग, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, नेसेसरीली सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ का यहाँ पे यूज़ किया जाता है टू एनेबल द नीम्स फंक्शंस ऑफ एज अ सेल्फ गवर्नमेंट एंड ऑटोनमस बॉडी। It will declare by the state government as an industrial township under the Article 243Q IC of the Constitution. उसके बाद में यहाँ पे these names would be managed by the special purpose vehicle, मतलब ये special purpose vehicle के थ्रू यहाँ पे मैनेज किए जाते हैं, which would ensure the master planning of the zone, pre-clearances of the for the setting of the industrial units to be located within the zone and undertake such other function. सो ये नीम्स के बारे में आपको ध्यान में रखना है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 का ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। इन्वेजिव एलियन प्लांट इन नीलगिरी बायोस्फीयर रीजन, सो ये GS3 इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, अभी न्यूज़ में था क्योंकि ये इन्वेजिव एलियन स्पीसीज
are plant and animal pathogens and other organisms that are not native to ecosystem. मतलब ये इकोसिस्टम से रिलेटेड नेटिव नहीं होते हैं यहाँ पे, ये फॉरेन मतलब कंट्री से यहाँ पे आए हुए होते हैं, इन्वेजन किया होता है इन्होंने, और वो जो नेटिव स्पीसीज़ होती है उनको डैमेज करती हैं. सो ये कॉज इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल हार्म और एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, मतलब ह्यूमन हेल्थ को भी ये अफेक्ट करता है. स्प्रेड ऑफ द इन्वेजिव प्लांट स्पेशली सेना स्पेक्टाबिलिस, ये ध्यान में रखना उसका नाम, इज पोजिंग अ मेजर थ्रेट टू द नीलगिरी फॉरेस्ट ओविंग टू इट्स पीक ग्रोथ एंड कोपिसाइंग कैरेक्टर. सॉरी, the thick foliage arrest the growth of the other indigenous species of the tree and the grass and cause of the food shortage for the wildlife protection, especially herbivorous during the summer. Moreover, the wildlife would not feed on the leaves of the tree as it was not portable for them. The plant started to invade in the adjacent tiger reserve, including Bandipur and the Nagarhole in the Karnataka, Mudumalai tiger reserve in Tamil Nadu. So ये ध्यान में रखना, बंदीपुर है, बंदीपुर एंड नागरहोल इन कर्नाटका में है, एंड मुदुमलाई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु में है. इंपोर्ट ड्यूटी ऑन क्रूड रिफाइंड ऑयल कट्स के बारे में यहाँ पे दिया है, ये न्यूज़ में था क्योंकि अभी एक्टिंग ऑन द आसियान एंड द इंडिया मलेशिया कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, द सेंटर स्लैश इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द रिफाइंड palm oil 50 to 45%, while that on the crude oil from 40 to 37.5%. सो अभी ये इम्पोर्ट ड्यूटी लगाया गया है यहाँ पे मलेशिया, क्योंकि अभी एक मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने एक कंट्रोवर्शियल मतलब स्टेटमेंट दिया था, पाकिस्तान की साइड लिया था यहाँ पे वो जम्मू के कश्मीर के टॉपिक पे. सो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए गए, मतलब अग्रेसिव स्टेप्स, कुछ एक्शंस यहाँ पे उठाई हैं अगेंस्ट मलेशिया जो ट्रेड के रिलेटेड है. द एक्शंस इज सेड टू हैव द सीरियस इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक पाम ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री एंड द ऑयल सीड फार्मर. मतलब वहाँ पे इम्पैक्ट होगा डोमेस्टिक पाम ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री एंड ऑयल सीड, ज़्यादा डिपेंडेंट है मलेशिया में ये फार्मर्स. वैल्यू एडिशन है प्रीलिम्स के लिए. एशियन स्टैंड फॉर द एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट, सॉरी एशियन नेशंस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन. इट वाज फॉर्म बाय द 1967 में यहाँ पे फॉर्म किया था 1967 में, और बाय थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपाइंस, मलेशिया एंड इंडोनेशिया. ये 5 कंट्री ने इसे ये फॉर्म किया था, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपाइंस, मलेशिया एंड इंडोनेशिया. मेंबरशिप हैज़ बीन एक्सटेंड, मतलब अभी मेंबरशिप इसकी एक्सटेंड की गई, इंक्लूड वियतनाम, बर्मा, लाओस, कंबोडिया एंड ब्रुनई. Apart from the economic and political growth, it also focuses on the social progress, social cultural evolution among the members countries and provision of the mechanism strategies to solve the differences peacefully. मेन फोकस में आते हैं हम यहाँ पे. अभी GS2 का यहाँ पे इन्होंने टॉपिक दिया है, इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ द गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशन मॉडल, सक्सेस, लिमिटेशन, पोटेंशियल, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशन एंड अदर मेजर्स. सो यहाँ पे टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG के बारे में यहाँ पे दिया है. नीति आयोग रिसेंटली रिलीज़ किया गया है द बेसलाइन रिपोर्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स. सो ये नीति आयोग ने रिसेंटली रिलीज़ किया है बेसलाइन रिपोर्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG इंडिया इंडेक्स, विच कॉम्प्रहेंसिवली डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रोग्रेस मेड बाय द इंडियन स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग द 2030 SDG टारगेट्स. सो SDG इंडिया इंडेक्स ये डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मोस्पी एंड द ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट एंड द यूनाइटेड नेशन इन इंडिया. सो ये ध्यान में रखना है SDG इंडिया इंडेक्स के बारे में. बैकग्राउंड में क्या था, SDG इंडेक्स ने अडोप्ट किया गया था सितंबर 2015 में एज अ पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इंडिया इज कमिटेड टू अचीव द 17 sustainable development goals and the 169 associated target, which comprehensively cover the social, economic, environmental dimension of the development and the focus on ending poverty in all its forms and dimension. At the central government level, the Niti Aayog has been assigned the role of the overseeing implementation of the sustainable development in the country. सबका साथ सबका विकास ये important है. Niti Aayog has the twin mandate to oversee the implementation of the SDC in the country and also promote the competitive and cooperative federalism among the state and union territories. मतलब ये स्टेट एंड हमारे सेंटर के बीच में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का काम करेगा.
और प्रमोट करेंगे उसे। सबका साथ सबका विकास, मतलब दोनों ही साथ साथ काम करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे दिया गया है, बताया है। SDG इंडेक्स एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन दिस मैंडेट एज अलाइनिंग द SDG विद द प्राइम मिनिस्टर क्लैरियन कॉल सबका साथ सबका विकास, मतलब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये नारा दिया था, विच एम्बॉडीज द 5 P's ऑफ द ग्लोबल SDG मूवमेंट, पीपल, प्लानट, प्रॉस्पेरिटी, पार्टनरशिप एंड पीस। सो ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में आप ये से कोट कर सकते हो, पीपल, प्लानट, प्रॉस्पेरिटी, पार्टनरशिप एंड पीस। ये 5 P's है ऑफ द ग्लोबल SDG मूवमेंट के। उसके बाद में यहाँ पे SDG के बारे में ये दिया है, आर एम्बिशियस ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स दैट एड्रेसेस द की एक्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्सल वेलबींग अक्रॉस द डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक, कल्चर, जियोग्राफिकल डिवीजन एंड इंटीग्रेटेड द इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन ऑफ द डेवलपमेंट। उसके बाद में SDG एंड इंडिया के बारे में यहाँ पे दिया, इंडियाज़ नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा इज़ अ मिरर्ड इन SDG। India's progress SDG is the crucial for the world as a country is home to about 17% of the world population। मतलब ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ पे दुनिया की 17% आबादी है। सो यहाँ पे SDG इंडिया इंडेक्स ट्रैक करेगा प्रोग्रेस ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटी ऑन द 62 प्रायोरिटी इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए हैं, सिलेक्टेड जो नीति आयोग ने सिलेक्ट किए गए, विच इज इन टर्न is to guide by the MOSPI National Indicators Framework comprising of 306 indicators and based on the multiple round consultation with the union ministries, department and the state uses। Working क्या है इसका, composite score was computed between the range of 0 to 100 for each states and UTs based on their aggregate performance across the 13 SDGs which indicate the average performance of the state UTs towards the achieving 13 SDGs and their respective targets। So यहाँ पे कुछ रेंज डिसाइड की गई है परफॉर्मेंस पर वो दिए जाएंगे स्टेट के यूनियन टेरिटरीज़ के। इफ़ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज अचीव द स्कोर ऑफ 100 इट सिग्निफाइज दैट इट हैज़ अचीव द 2030 नेशनल टारगेट्स। मतलब यहाँ पे जो इसका स्कोर 100 रहेगा सो वो सिग्निफाइज किया जाएगा कि उसने अचीव कर लिया है 2030 का टारगेट। द हायर द स्कोर द स्टेट यूटी द ग्रेटर द डिस्टेंस to the target achieved। Classification of the criteria is based on the Sustainable Development India Index score as follows। Aspirant में आते हैं 0 to 49, परफॉर्मर में आते हैं 50 to 64, फ्रंट रनर पे आते हैं 65 to 99 एंड अचीवर में आते हैं 100%। सो ओवरऑल एस्पिरेंट यहाँ पे दिया है, एस्पिरेंट में आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश है, परफॉर्मर में है ये बहुत सारे स्टेट हैं, और फ्रंट रनर में है हिमाचल प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, चंडीगढ़, पुदुचेरी। अचीवर अभी हुआ ही नहीं है अभी तक के। सो अचीवर में यहाँ पे किसी को कैटेगराइज नहीं किया गया है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, मतलब महत्व क्या है SDG इंडिया इंडेक्स का। इट विल आल्सो हैव द हाईलाइट्स ऑफ द क्रूशियल गैप्स रिलेटेड टू ट्रैकिंग द SDG एंड नीड फॉर द डेवलपमेंट नीड फॉर इंडिया टू डेवलप द इट्स स्टैटिस्टिकल सिस्टम एट द नेशनल एंड स्टेट यूनियन टेरिटरीज UTs लेवल। दिस शॉल लीड टू द इंडेक्स evolving and becoming more comprehensive over the coming years। The indicators shall be further redefined, additional indicator will be added with the improvement in data collection and reporting processes and methodology। Niti Aayog is also exporting potential for the disaggregating data and developing capacity for the real-time monitoring and measuring the incremental progress। Overall finding यहाँ पे दिया है SDG इंडेक्स स्कोर रेंज दिया है यहाँ पे, स्टेट का, यूटीज़ का, टॉप परफॉर्मर दिए हैं। सो एस्पिरेंट में दिया है यहाँ, तो एक बार पॉज करके ये पढ़ सकते हो। सो ये किस बेसिस पर यहाँ पे दिया गया है आप पढ़ सकते हो। हिमाचल प्रदेश को दिया है हाई रैंकिंग प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर सैनिटेशन इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ एंड प्रिजर्विंग माउंटेन इकोसिस्टम के लिए केरला टॉप रैंक दिया है, एट्रीब्यूटेड टू इट्स सुपीरियर इन परफॉर्मेंस इन प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ, रिड्यूसिंग हंगर, अचीविंग जेंडर इक्वालिटी, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। चंडीगढ़ ने लीड किया है बिकॉज ऑफ इट्स exemplary performance in providing clean water, sanitation, affordable clean energy, generating decent work, economic growth, providing quality education। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। डू यू थिंक द SDG ब्रिंग गवर्नेंस चेंज इन इंडिया, मतलब क्या चेंज लाएंगा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गवर्नमेंट के काम करने के तरीके में। हाउ डू यू थिंक इट इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी, मतलब इसका इंडियन इकोनॉमी में कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इसी के रिलेटेड वो क्वेश्चन दिए गए थे।
उसके बाद में GS3 के जो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इशू रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में है। गगनयान मिशन के बारे में है। इन मिशन मोड से इसरो, सो इसरो ने यहाँ पे मिशन मोड यहाँ पे दिया है। जो मानव मिशन है हमारा मेन, मतलब हम लॉन्च करेंगे 2022 में इसे, उसके बारे में यहाँ पे दिया है। 4 पायलट यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स से मतलब चुने गए हैं और रशिया में यहाँ पे उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। फर्स्ट इंडियन क्रूड फ्लाइट टू स्पेस, ये 10,000 करोड़ का इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट शेड्यूल किया गया है 2022 में। और इस यहाँ पे एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं ऑन बोर्ड गगनयान। न्यू क्रू कैप्सूल टू बी लॉन्च विद द हेल्प ऑफ जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल GSLV से यहाँ पे इन्हें लॉन्च किया जाएगा। इफ़ द गगनयान इज सक्सेसफुल, इंडिया ये चौथा नेशन बनेगा आफ्टर US, रशिया और चाइना के बाद में। USSR जो रशिया USSR का पार्ट था। इंडिया साइन एग्रीमेंट, यहाँ पे इंडिया ने रशिया और फ्रांस के साथ साइन किया है फॉर कॉपरेशन ऑन द गगनयान मिशन। DRDO साइन किया है MOUs विद द इसरो टू ऑफर द टेक्नोलॉजीज फॉर द मिशन इंक्लूडिंग द स्पेस फूड, सर्वाइवल किट फॉर द क्रू, रेडियो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट एंड पैराशूट। इंडियाज़ फर्स्ट मैन स्पेस राकेश शर्मा यहाँ पे गए थे। उन्होंने सोयूज T11 में यहाँ पे जो 2 अप्रैल 1984 को लॉन्च हुआ था। ये फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स पायलट थे जो रशिया के सोयूज T1 जो USSR सॉरी मतलब जो अभी रशिया का मतलब रशिया उसका पार्ट था, सो इसमें ये गए थे, फर्स्ट मैन थे राकेश शर्मा। बैकग्राउंड में क्या है, टाइमलाइन यहाँ पे दी गई है। सो 2004 में इसरो ने यहाँ पे पॉलिसी प्लानिंग कमेटी रिकमेंड एट द मैन स्पेस मिशन जाना चाहिए। 2006 में यहाँ पे नेशनल कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ 80 साइंटिस्ट और टेक्नोक्रेट एंडोर्समेंट ने प्रपोजल रखा। 2007 में फर्स्ट पब्लिक अनाउंसमेंट किया गया ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम के बारे में। 2009 में अनदर एक्सपर्ट कमेटी डिस्कस द डिजायरेबिलिटी एंड द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम एंड एक्सपेंसिव सपोर्ट। 2010 में यहाँ पे फेल हुआ यहाँ पे GSLV T3 एंड फेलर ऑफ द GSLV F6। 2014 में सक्सेसफुल टेस्टिंग किया गया यहाँ पे फ्लाइट ऑफ द GSLV MK3 एंड दिस इज आल्सो सक्सेसफुली टेस्ट द एक्सपेरिमेंटल क्रू मॉडल का यहाँ पे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल टेस्टिंग किया गया, डेमोन्स्ट्रेटिंग किया गया री एंट्री कैपेबिलिटी का। एंड जून 2017 में यहाँ पे फर्स्ट डेवलपमेंटल फ्लाइट GSLV MK3 यहाँ पे हुआ, मतलब किया गया, टेस्ट किया गया। एंड जुलाई 18 में यहाँ पे फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट ऑफ द क्रू एस्केप सिस्टम और पैड अबॉर्ट टेस्ट किया गया। अगस्त 15, 2018 में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया मैन मिशन टू टेक प्लेस बिफोर द 2022। चैलेंजेस क्या है इस मिशन के, a man space mission is a very different from all other mission that ISRO has so far completed। मतलब इसरो ने अभी तक जितने भी मिशन किए उसमें मैन मिशन नहीं थे, ये मैन स्पेस मिशन है जिसमें एक इंसान स्पेस में जाएगा। और इसरो ने इससे पहले कभी ऐसा मतलब मिशन कभी सक्सेसफुल कंप्लीट नहीं किया है, मतलब लॉन्च ही नहीं किया है। और ये चंद्रयान मिशन और मार्स मिशन की तरह नहीं है, इसे कंपेयर किया गया है। उसके बाद में ये GSLV MK3 यहाँ पे यूज़ किया जाएगा रॉकेट, उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया, आप पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो। और ये री एंट्री एंड रिकवर टेक्नोलॉजी का उपयोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। नीड टू विथस्टैंड अ वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब अर्थ पर री एंट्री करेंगे। सो मतलब स्पेसक्राफ्ट का जो आते टाइम पे यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होगा। एट ए वेरी प्रिसाइज स्पीड के मतलब यहाँ पे यूज़ किया जाएगा एटमॉस्फेयर में। एंड फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट फ्लाइट GSLV MK3 दिसंबर 18 टू 2014 में यहाँ पे किया था। सक्सेसफुल टेस्टिंग किया था एक्सपेरिमेंटल क्रू मॉडल का। एंड क्रू मॉडल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट स्पेसक्राफ्ट री एंटर किया था एटमॉस्फेयर एट 80 किलोमीटर एटीट्यूड एंड लैंडेड इन द सी नियर द अंडमान एंड निकोबार। मतलब यहाँ पे एक टेस्टिंग किया गया था क्रू मॉडल का। क्रू एस्केप सिस्टम के बारे में यहाँ पे दिया है। दिस इज अ क्रूशियल सेफ्टी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्विंग द इमरजेंसी एस्केप मैकेनिज्म फॉर द एस्ट्रोनॉट इन केस ऑफ द फॉल्टी लॉन्च। और उसके बाद में यहाँ पे मैकेनिज्म टू इंश्योर द क्रू मॉडल गेट्स एन एडवाइस वार्निंग फॉर एनीथिंग, अगर कुछ भी गलत होता है सो ये पुल इट्स अवे टू सेफ डिस्टेंस। इसरो कंप्लीटेड फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट ऑफ द क्रू एस्केप सिस्टम, वो भी किया है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बारे में यहाँ पे दिया है। एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम इंश्योर करेंगे कंडीशन इनसाइड क्रू मॉडल एंड सुटेबल फॉर द ह्यूमंस टू लिव कंफर्टेबली। मतलब वहाँ पे जो पायलट वगैरह जाएंगे उनके लिए मतलब ये सुटेबल है नहीं है,
ह्यूमन्स मतलब लिव कंफर्टेबली, मतलब अच्छे रहने के लिए। एंड द इनसाइड क्रू मॉडल इज़ अ ट्विन वर्ल्ड सील स्ट्रक्चर का रहेगा दैट विल रिक्रिएट द अर्थ लाइक कंडीशन फॉर द एस्ट्रोनॉट, मतलब ये धरती पे जैसे कंडीशन होती है वैसा एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। और सिमुलेटिंग द जीरो ग्रेविटी एंड डीप वैक्यूम, ये फॉलो करेगा इन स्पेस ऑर्बिट। उसके बाद में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे दिया, प्रपोजल सेटिंग किया गया एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग का। सेंटर यहाँ पे बेंगलोर में यहाँ पे खोलने की मतलब विचार कर रहे हैं। और बजट यहाँ पे दिया गया है 12,400 करोड़ का बजट यहाँ पे सैंक्शन किया गया। ये 2015 में किया था। और मिशन नाउ भी कंप्लीटेड लेस दैन, मतलब अभी ये 10,000 करोड़ में ही कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद में कंक्लूजन में आते हैं, इफ़ इंडिया डज launch this गगनयान मिशन, इट विल बी द फोर्थ नेशन टू डू सो आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट, रशिया एंड चाइना के बाद में ये फोर्थ कंट्री होगा। दिस डेवलपमेंट विल हेल्प द इसरो इन परफेक्टिंग द क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी फॉर द सेंडिंग ऑफ द हेवियर एंड द हेवियर पेलोड्स एंड विल रिड्यूस द इंडियन डिपेंडेंसी ऑन द अदर कंट्रीज टू लॉन्च हेवियर सैटेलाइट। सो यहाँ पे कुछ कनेक्टिंग डॉट्स दिए हैं। What are the advantages would India propose the man mission to space bring to the society, मतलब सोसाइटी में इसका क्या एडवांटेज होगा इसका। एंड डू यू थिंक दिस मिशन मेक्स इंडियाज़ वर्ल्ड लीडर इन द स्पेस मिशन, मतलब क्या इंडिया वर्ल्ड लीडर बन पाएगा स्पेस मिशन में। सो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे गगनयान मिशन के बारे में, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। Astronaut will be sent space on board Gaganyaan, a crew capsule to be launched with the help of Polar Satellite Launch Vehicle, and India is cooperating with the Russia, France for the successful Gaganyaan mission. So इसके बारे में आप करेक्ट स्टेटमेंट मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन, ये नीम्स के बारे में दिया गया है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। द फर्स्ट है यहाँ पे, द एम इज़ टू इंक्रीज the share of the manufacturing to 25% of the country's GDP while also creating 100 million jobs over the next decade. It will be declared by the state government as an industrial township under the Article 243 QI-C of the Constitution. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आसियान के बारे में, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। 10 मेंबर साउथ ईस्ट एशियन grouping not only has the objective on improving the economic cooperation and the growth but the social progress, social culture evolution among the members country. It has a free trade agreement with the ASEAN. So correct statement बताना है आप, आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। सो ये कल मैंने डिस्कस किया था, उसके बारे में इसके आंसर है 1 जैन के, आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट का सी है, सेकंड का बी है, थर्ड का ए है, 4 का सी है। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स आपको पढ़ सकते हो आप, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे। सो मेंस के लिए आपको काम में आ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूछ ऑन सेंट्रल 102 लाख करोड़ का प्लान यहाँ पे घोषित मतलब किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर पुश करने के लिए, सॉरी। उसके बाद में यहाँ पे और एक आर्टिकल है, न्यू वरी ऑफ द डिप्लीटिंग डिप्लोमेटिक्स कैपिटल, और हिंदू का है। एंड हिंदू का ये आर्टिकल है, नीड ऑफ द सिंगल एनर्जी मिनिस्ट्री, नो कंट्री फॉर द प्रोसीजर जस्टिस एंड टैक्स सर्टेनिटी मैटर, नॉट जस्ट टैक्स रेट। और इकोनॉमिक्स टाइम्स का यहाँ पे दिया गया है, वेलकम डिसीजन ऑन द इंक्लूसिव 5G ट्रायल्स के बारे में यहाँ पे दिया है। सो ये हमने यहाँ पे 2 जनवरी 2020 का करंट अफेयर डिस्कस किया, मेंस एंड प्रीलिम्स 2020 बोथ। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।